नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। अर्थात आप ध्यान रखना, एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप ध्यान रखना, आपका 40 अंक का पेपर है, ठीक है। और आपको प्रश्न कितना हल करना है? 80। तो 40 में आप 80 से भाग देंगे तो आपको भी पता है एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा? 0.5 मतलब आधे अंक का, ठीक है। और आपको पास होने के लिए कितना अंक प्राप्त करना है? 40%। 40 का 40 कितना हो जाता है? 40 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए। 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, ठीक है। तो 40 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए। 1 से 1 यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए। 4 चौक 16, मतलब 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए। और एक प्रश्न कितने अंक का है? 0.5। तो 16 में अगर आप 0.5 से भाग देंगे तो ध्यान रखिएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो कितना है? 10 हटा दीजिए, यहाँ 160 हो जाएगा। 160 बटे 5 अगर आप भाग देंगे तो 5 3 15 हो गया, 5 2 10, अर्थात 32 प्रश्न आपको सही करना। मैंने पहले बता दिया, सभी पेपर में आपको कम से कम 32 प्रश्न सही करना है, ठीक है। जो 80 अंक के पेपर हैं उनमें 32 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। जो 40 अंक के हैं 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आपको क्लियर बता दें, लगभग 100 में कम से कम 70 से 80 प्रश्न सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाई किए हैं, ठीक है, अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 204 इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, ऑल पेपर, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सभी पेपर के सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, 201 के सारे प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग क्रम से जाके चाहे डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू उन्हें सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ध्यान रखना, ए आसन, बी नियम, सी यम, डी प्राणायाम। तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? सही जवाब हो जाएगा सी यम। ध्यान रखना, अष्टांग योग में कितने हैं क्रम? अष्टांग योग में 8 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 5 भाग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यहाँ पूछा कौन है? अपरिग्रह। अपरिग्रह यम में आता है। नियम में भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राण, ध्यान। बाकी सबके 0 हैं, लेकिन प्राणायाम में 3 है, पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, जो अष्टांग योग है 8 हैं। पहला यम है, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। तो एक क्रम भी पूछता है। अंतिम कौन सा है? समाधि। पहला कौन सा है? यम। यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 3 अंग हैं। ये सारे क्लियर होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 प्रश्न अष्टांग योग से ही पूछेगा, तो एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जो अपरिग्रह है किसके अंग हैं? यम के। और नियम के 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राण, ध्यान। ये सारे क्रम से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, योग के कर्ण हैं, ए अंतः, बी बाह्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो योग के कर्ण हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अंतः और बाह्य दोनों।
ध्यान रखना, बैठने का आसन पद्मासन, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन है। दोनों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं ए शारीरिक जीवन बी, मानसिक जीवन सी, दिव्य जीवन डी, उपयुक्त सभी। तो योग का समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी, शारीरिक मानसिक दिव्य जीवन तीनों। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? ए दिव्य बी, आर्थिक जीवन सी, सामाजिक जीवन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है ए अतिवैयक्तिक बी, अनंत सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, अतिवैयक्तिक अनंत दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है ए शारीरिक चेतना बी, आध्यात्मिक चेतना सी, प्राणिक चेतना डी, मानसिक चेतना। सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना बी, आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? ए 7 बी 6 सी 4 डी 5। तो योग में कितने प्राण माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा डी 5। योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता, ए मन बी इंद्रियां सी अहम डी बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 8 का ध्यान रखना बी, इंद्रियां नहीं आता है, मन अहम बुद्धि आता है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है ए मूढ़ बी एकाग्र सी विक्षिप्त डी क्षिप्त। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ए 4 बी 3 सी 5 डी 2। सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ए मैत्री को बी, देवहूति को सी, गार्गी को डी, मेनका को। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, देवहूति को। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? ए राम को बी, कृष्ण को सी, भरत को डी, बलराम को। तो योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का ध्यान रखना ए, राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? ए शुभेच्छा बी, विचारणा सी, तनुमानसा डी, असक्ति। सही जवाब हो जाएगा 13 का ध्यान रखना बी, विचारणा। अगला प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ए ज्ञानी बी भक्त सी, योगी डी, कवि। तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, योगी बनने का। 2021 में आए हुए हैं प्रश्न, ये राजा आगरा यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या फिर जो एमए वगैरह होता है, पीजी वगैरह, वहाँ जो मतलब योग शिक्षा रखा जाता है। तो ध्यान रखना, कई बच्चे जो पीजी वगैरह करते हैं वहाँ से जो आगरा यूनिवर्सिटी में प्रश्न आता है योग शिक्षा वाले सब्जेक्ट का, मैक्सिमम प्रश्न आप वहाँ से भी उठा देता है। तो सारे प्रश्नों का समावेश है। तो प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? ए साधन पाद बी, समाधि पाद सी, विभूति पाद डी, कैवल्य पाद। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, समाधि पाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? ए सिद्धासन बी, वृक्षासन सी, पद्मासन डी, सुखासन। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? ए न्यूयॉर्क बी, लंदन सी, पेरिस डी, लॉस एंजलिस। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? सही जवाब हो जाएगा डी, लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, अयंगर योग की स्थापना किसने की? ए स्वामी रामदेव बी, बीएस अयंगर सी, श्री रविशंकर डी, स्वामी शिवानंद। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, बीएस अयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। ए बुद्ध बी, कपिल सी, याज्ञवल्क्य डी, व्यास। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, बुद्ध का कथन है। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? ए अभ्यास एवं वैराग्य बी, प्रार्थना एवं ध्यान सी, जप एवं तप डी, भक्ति एवं उपासना। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है,
पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? ए स्वामी कुलयानंद बी, स्वामी शिवानंद सी, स्वामी रामदेव डी, स्वामी दयानंद। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं? ए विक्रमादित्य बी, विक्रम चौधरी सी, विक्रम सेठ डी, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम योग के संस्थापक हैं, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है? ये पद्मासन बी, सिंहासन सी, वृक्षासन डी, सिद्धासन। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान कर, बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान कर 27 का वृक्षासन। वृक्षासन जो है ये बैठ कर किया जाने वाला आसन नहीं बल्कि खड़ा होकर किया जाने वाला आसन है। लेट कर किया जाने वाला आसन है, ये त्रिकोणा आसन बी, तड़ा आसन सी, शीर्षासन डी, मकरा आसन। तो लेट कर किया जाने वाला आसन है, सही जवाब हो जाएगा डी, मकरा आसन। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, लगभग 100 में से कम 70 से 80 प्रश्न आपको सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 201 अर्थात ध्यान रखना 201 जो अभी आपका पेपर होने वाला है 18 को, ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठचर्या, उसके सारे प्रैक्टिस हल कर चुके हैं। तो आप लोग पूरे क्रम से अच्छे से देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? ए जग्गी वासुदेव बी, श्री रविशंकर सी, योगानंदी, महेश योगी। सही जवाब हो जाएगा बी, श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 40204 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान रखना आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए जप बी, तप सी, उपवास डी, प्राणायाम। तो श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, प्राणायाम। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको लगता है एक बार मैसेज आता है तो आप लोग म्यूट कर दिया करो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप म्यूट कर दो, नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा। बट अगर हम म्यूट कर दोगे तो नहीं मिलेगा, जब तक एग्जाम तक चलने दीजिए, उसको म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको उचित लगे। 27 का सही जवाब है डी, श्वास पर नियंत्रण रखने के लिए प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है? ए आसन, बी योग, सी प्राणायाम, सी डी नियम। तो योग की आत्मा है, सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं? ए पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। प्राणायाम के भाग या घटक हैं तो पूरक, कुंभक, रेचक। ध्यान रखना, अष्टांग योग में 8 योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के 5 हैं भाग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणदान। और प्राणायाम के कितने घटक हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योग कर्मसु कौशलम? ये रामायण, बी महाभारत, सी भगवत गीता, डी वेद। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना सी, भगवत गीता में योगा कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है, योग समाधि ये किसने कहा? ये महर्षि गौतम, बी महर्षि वेद व्यास, सी महर्षि कपिल, डी महर्षि पतंजलि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है? ए शरीर की स्थिति, बी मन की स्थिति, सी व्यायाम की स्थिति, डी योग की स्थिति। तो आसन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना ए शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है? ए मौन, बी ध्यान, सी नियम, डी तप। तो मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है, सही जवाब हो जाएगा बी ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है? ए यम, बी नियम, सी आसन, डी प्राणायाम। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। तो कौन पुरुषार्थ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी सत्य। धर्म, अर्थ, काम है।
अगला प्रश्न है, चित्त की प्रवृत्तियां हैं, ए प्रमाण, बी विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी। तो चित्त की वृत्तियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, उपयुक्त सभी। चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम है, ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो योग सूत्र में नियम कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना बी 5। योग सूत्र में 5 नियम हैं, ध्यान रखना 5 यम भी हैं, 5 नियम भी हैं। तो नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। और यम भी 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और प्राणायाम कितने हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आत्मा की प्रकृति है, ए परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तनशील, सी उदासीन, डी अचेतन। आत्मा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अपरिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 39 का सी। शीर्षासन मतलब होता है उल्टे होकर किए जाने वाले आसन का। अगला प्रश्न है, योग क्रियाएं हैं, ये नेति, विधौती, शिवस्ती, डी उपयुक्त सभी। तो योग क्रियाएं हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं, ए यम, बी नियम, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, यम और नियम दोनों। क्लियर है? बहिरंग में कितने हैं? 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि जो है ये अंतरंग है। 8 योग हैं, 8 में शुरू जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, ये 5 बहिरंग हैं। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। बहिरंग योग के उदाहरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग योग के उदाहरण धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, आसन का उदाहरण है, ये ध्यानात्मक आसन भी, विश्रांतिकर आसन सी, उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। तो आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, उपयुक्त दोनों, ध्यानात्मक और विश्रांतिकर आसन दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है, ये सिद्धासन भी, पद्मासन सी, भद्रासन, डी उपयुक्त सभी। तो ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विपर्य प्रकार है, ये प्रमाण का, बी नियम का, सी वृत्ति का, डी समाधि का। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, वृत्ति का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना योग दर्शन के अनुसार विपर्य अथवा भ्रम चित्त के 5 प्रकार की वृत्तियों, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति में से एक है। इस विपर्य या विपरीत ज्ञान के 5 अवयव कहे गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ध्यान रखना, विपर्य विपरीत ज्ञान के 5 अवयव कहे गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सारे याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंधित नहीं है? ए ऑन योगा, बी फ्यूचर पोएट्री, सी द मदर, डी कर्मयोग। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए ऑन योगा। अगला प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है, ये पूरक, बी कुंभक, सी उज्जयी, डी भ्रमणी। तो सांस को अंदर खींचना, सही जवाब हो जाएगा ये पूरक। ध्यान रखना, सांस को अंदर खींचना पूरक कहते हैं, और सांस को रोकना कुंभक, सांस को छोड़ना रेचक। अगला प्रश्न है, संयोग योग इत्युक्तो पूर्ण कीजिए। ये ज्ञाननी भी, जीवात्म परमात्म मनो, सी योग मिति, डी धारणा। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, जीवात्म परमात्म मनो। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है, ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी ध्यान। तो पतंजलि की योगानुसार 5वीं योगावस्था है, सही जवाब हो जाएगा सी प्रत्याहार। ध्यान का पहला कौन सा है? यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार। ठीक है, 5वां पूछा है। और छठा क्या है? धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। तो ये सारा क्रम याद रखना। ठीक है, 8वां कौन है? समाधि, पहला यम। अगला प्रश्न है, समाधि के पूर्व अवस्था है, ए ध्यान, बी यम, सी नियम, डी आसन। ध्यान का समाधि की पूर्व अवस्था पूछा है, समाधि के पहले क्या आता है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए। समाधि के पहले ध्यान आता है, ध्यान पहले धारणा आता है, धारणा पहले प्रत्याहार, प्रत्याहार पहले प्राणायाम, प्राणायाम पहले आसन, आसन पहले नियम, नियम पहले यम। मतलब सबसे पहले यम, उसके बाद नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड है, निवेदन है आप लोगों से, निश्चित रूप से अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, जो नॉलेज एंड करिकुलम 201 है, ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट आप सही तैयार कर लीजिए, खास करके अंतिम प्रैक्टिस सेट, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। महर्षि अरबिंदो को दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घैरण्य संहिता प्रमुख ग्रंथ है, एक कर्मयोग का, विज्ञान योग का, सी हठ योग का, डी राजयोग का। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना आप लोग, सी हठ योग का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी सभा पर्व, डी कर्ण पर्व। तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? सही जवाब हो जाएगा बी भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? ए पद्मासन, बी तड़ासन, सी त्रिकोणासन, डी मकरासन। तो बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए पद्मासन। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के लेखक हैं, ए चंड कपाली, बी घरण, सी महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट, डी गोरखनाथ। हठ रत्नावली के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महाराज से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? ये शीतली विभस्त्रिका, सी नाड़ी शोधन, डी प्लावनी। सही जवाब हो जाएगा 55 का, डी प्लावनी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? ये पतंजलि, बी रामदेव, सी अरविंद, डी पांडे। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी अरविंद ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? ए साइकोसोमेटिक योग, बी मेडिटेशनल योग, सी डिनोमिनेशनल योग, डी पोस्चरल योग। तो ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा बी मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? ए चेन्नई, बी पांडिचेरी, सी शांति निकेतन, डी शांति कुंज। सही जवाब हो जाएगा 58 का, डी बी पांडिचेरी। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो बी पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 23 जून। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी 21 जून। ध्यान रखना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम पूछता है, ठीक, मैक्सिमम। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है या विषय? तो समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, स्वयं और समाज के लिए योग। तो 2024 के जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 2023 का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2022 का थीम क्या था? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ध्यान रखना, 21 जून 2015 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ठीक है। 2015 से शुरू हुआ है, तो 15, 5, 20, 6 हो गया, 6, 3, 9, और जो 24 है इसमें 10वां हो जा रहा है, ठीक है। 2024 में जो योग दिवस मनाया गया ये 10वां है। योग सूत्र की रचना किसने की? ये पतंजलि, बी घरण, सी स्वात्मा राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो योग सूत्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ए महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिवानंद के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? ए श्वसन, बी भक्ति, सी ज्ञान, डी तंत्र। तो कौन सा शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा ए श्वसन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? ध्यान रखना, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? ये 30 मिनट, 20, 60 मिनट से 90 मिनट, डी 2 घंटे। तो सही जवाब हो जाएगा 62 का, डी 2 घंटे, ठीक है। योग के बाद, भोजन के बाद योग करना 2 घंटे लगभग इंतजार करना चाहिए, बेस्ट रहता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए? ए प्राणायाम से, बी आसन से, क्रिया से, डी मौन के साथ। प्रत्येक शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा बी आसन के साथ। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? ए संपूर्ण स्वास्थ्य, बी मन की शांति, सी तनाव मुक्ति, डी ज्ञानोदय या
स्वानुभूति। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था। सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञानोदय या स्वानुभूति। अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका की रचना किसने की? ये पतंजलि, विघरण, श्री स्वात्माराम, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग, सी, स्वात्माराम। अगला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? ए युग, बी युगे, सी युज, डी युजे। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, युज से। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार योग कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? ए वैराग, बी विवेक, सी विद्या, डी विषय। तो ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए वैराग। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। ए मन पर नियंत्रण, बी ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, सी बुद्धि का नियंत्रण, सी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का नियंत्रण, डी शरीर और मन पर नियंत्रण। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? ये समाधि, बी ध्यान, सी क्रिया योग, डी विवेक ख्याति। सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना, डी विवेक ख्याति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ये प्रकृति एवं पुरुष, भी आत्मा और ईश्वर, से माया और ब्रह्मा, डी जगत और जीव। तो इनमें से कौन क्षेत्र और क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? सही जवाब हो जाएगा ये प्रकृति और पुरुष। देखो सभी सही है, लेकिन ज़्यादा सबसे बेस्ट कौन सा है? प्रकृति और पुरुष। सभी सही है, लेकिन किसी एक को चुनना है तो प्रकृति और पुरुष सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। तो पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है, ध्यान रखें योग सूत्र को पतंजलि ने 2 ईसा पूर्व में लिखा था। इनमें से 95 सूत्र 4 अध्यायों में विभाजित हैं। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? ए हठ योग प्रदीपिका, बी घृण्य संहिता, सी पतंजलि योग सूत्र, डी शिव संहिता। तो योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ध्यान रखना, सी पतंजलि योग सूत्र। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है ए समझना, बी देखना, सी जानना, डी सुनना। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी जानना। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीक विषयों को कहा जाता है? ए संहिता, बी वेदांग, सी ब्राह्मण, डी अरण्य। तो वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी वेदांग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु खाली स्थान भरें, योगा कर्मसु डॉट डॉट ए निष्बलम, बी चलम, सी कौशलम, डी फलम। तो योगा कर्मसु सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? ए उज्जयी, बी नाड़ी शोधन, सी सूर्य भेदन, डी मूर्छा। तो प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है ये बहना, बी फूंक मारना, सी दौड़ना, डी ले जाना। सही जवाब हो जाएगा 77 का ध्यान रखना, ए बहना। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। ए युज्यन्ते अनेन इति योगा, बी योगा चित्त वृत्ति निरोधा, सी मन प्रसन्न उपाया उपयोगा, डी योग कर्मसु कौशलम। तो पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा बी योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें डॉट डॉट विवेक का रास्ता है। ये राजयोग, भी ज्ञान योग, से भक्ति योग, डी कर्म योग। तो विवेक का रास्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी ज्ञान योग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से
किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होते हैं? ए पुरुष, बी प्रकृति, सी महत, बी माया। तो इसमें से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी प्रकृति। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए, सत्व, रजस, तमस। योग सूत्र का ध्यान रखना, महत्व पूछ रहा है। योग का महत्व, ए स्वास्थ्य के लिए, बी शिक्षा के लिए, सी खेलकूद के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो योग का महत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? ए नारद पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी शिव पुराण, डी स्कंद पुराण। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 82 का ए नारद पुराण में। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में ध्यान की विधि है? ए प्राणायाम, बी विपश्यना, सी अजपा, जप, डी उपयुक्त सभी। तो बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है। सही जवाब हो जाएगा T3 का, ध्यान रखना, बी विपश्यना। अगला प्रश्न है, योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? ए नैतिक चारित्रिक विकास, बी धन अर्जित करना, सी कैवल की प्राप्ति, डी चित्तवृत्ति निरोधा। तो योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी धन अर्जित करना, ये नहीं है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, कैवल की प्राप्ति, चित्तवृत्ति की निरोधा, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका अंगुली और अंगूठे के सिर को परस्पर मिलाने से कौन सा हस्त मुद्रा बनती है? ये ज्ञान मुद्रा, भी आकाश मुद्रा, सी पृथ्वी मुद्रा, डी वायु मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है, योग का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? ये मुंबई, भी दिल्ली, सी देहरादून, डी अहमदाबाद। तो मुरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये बाबा हरिदास, बी स्वामी सत्यानंद सरस्वती, सी परमहंस योगानंद, डी स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद। बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा T7 का, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्वामी शिवानंद किससे संबंधित थे? दिव्य जीवन से। 1 का 3, श्री राम शर्मा शांति कुंज, परमहंस योगानंद तो योग सत्संग सोसाइटी है, ठीक है। स्वामी रामदेव पतंजलि। अगर आप कुछ नहीं पकड़ सकते हैं तो एक चीज कोशिश करिए, स्वामी रामदेव किससे संबंधित है? पतंजलि योग सूत्र से। तो डी जो है ये 2 है, तो डी 2 में किसमें है? ए, बी और डी में है, ठीक है। सी तो कट गया पहले से ही, बाकी और चीज़ आप ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत तो याद हो जाएगा, ठीक है। स्वामी शिवानंद, तो ये दिव्य जीवन संघ से, ठीक है। 1 का 3 सी और ए है। अगर सी कटा हुआ है तो मतलब ए सही है, तो ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थात स्वामी शिवानंद तो दिव्य जीवन संघ, स्वामी श्री राम शर्मा शांति कुंज, परमहंस योगानंद योग सत्संग सोसाइटी, टी स्वामी रामदेव तो पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग पीठ। अगला प्रश्न है, कौन से हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? बी ज्ञान मुद्रा, बी आकाश मुद्रा, सी वायु मुद्रा, डी पृथ्वी मुद्रा। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान मुद्रा। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? ए सांख्य योग, बी कर्म योग, सी ज्ञान कर्म संन्यास योग, डी कर्म संन्यास योग। तो योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा बी कर्म योग। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? ए 8, बी 7, सी 6, डी 10। 3। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 8। अगला प्रश्न है, धारणा ध्यान एवं समाधि का सम्मिलित रूप है? ए संयम, बी क्रिया योग, सी अष्टांग योग, डी कैवल। धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है,
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 93 का सही जवाब हो जाएगा सी। अष्टांग योग, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग, ठीक है, ये बहिरंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? तो सही जवाब हो जाएगा 94 को ध्यान रखना सी, विभूति पाद, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है धारणा ध्यान समाधि का वर्णन किस योग दर्शन के पाद में है? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, विभूति पाद, ठीक है। अगला प्रश्न है कलेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? ये भक्ति योग भी, अष्टांग योग से, क्रिया योग, सहज योग। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना आप लोग सी, क्रिया योग। कलेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? तो क्रिया योग। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष का जन्म हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, 15 अगस्त 1872 को। अगला प्रश्न है चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान है? ये सतोगुण भी, रजोगुण सी, तमोगुण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी, सतो रजो तमोगुण तीनों। अगला प्रश्न है पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोधा के लिए कौन सी साधना बताई? ए अभ्यास एवं वैराग, बी अष्टांग योग, सी प्राणायाम, डी क्रिया योग। सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना आप लोग बी, अष्टांग योग। चित्त वृत्ति निरोधा के लिए कौन सी साधना बताई? तो अष्टांग योग। अगला प्रश्न है मन बुद्धि और अहंकार सम्मिलित रूप है? ए चित्त, बी अंतःकरण, सी आत्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 100 का सी, आत्मा। आत्मा जो है मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप आत्मा है। अगला प्रश्न है योग एवं व्यायाम है? ए दोनों एक ही हैं, बी दोनों अलग अलग हैं, सी एक दूसरे के विपरीत, डी में से कोई सहयोगी नहीं। तो योग दर्शन का व्यायाम है। सही जवाब हो जाएगा डी, एक दूसरे के सहयोगी। लगभग 110 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम है? ये मानवता के लिए, योग भी कल्याण के लिए, शांति के लिए, डी बिंदु बंधुत्व के लिए। 2022 की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना 102 का ए, मानवता के लिए योग। देखिए इस समय आप देखें बदल गया है, पूछेगा तो 2024 पूछ सकता है, ठीक है। 2024 में थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। याद कर लीजिए 2022 की थीम मानवता के लिए योग। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, ठीक है। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 15 5 20 4 24, ठीक है, 9 1 10। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम थी? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 102 का डी, ए हो जाएगा, मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग 2024 की थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी 12। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये मुंबई, बी बेंगलोर, सी चेन्नई, डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है कार्यक्रम से संबंधित गीता का अध्याय है? ये प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी 5वां। कर्मयोग, ध्यान रख कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है। सही जवाब हो जाएगा बी, तीसरा। अगला प्रश्न है भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है? ये सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी ऋषि मुनियों से संबंधित। भगवत गीता के संबंध में कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी और त्रेता युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है 107 उपनिषद में कुल दोषों की संख्या है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी 5। अगला प्रश्न है मुक्ति कोष में उपनिषद की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा 108 का, ध्यान रखना सी 108।
अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है, मतलब कौन सा कथन गलत है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, अथर्वा ऋषि की कृति है। तो वेद जो है ये ऋषियों की वाणी है, ब्रह्म के मुख से उत्पन्न है, ज्ञान के लिए, ज्ञान के मूल्य है, लेकिन ऋषि को अथवा अर्थात अथर्वा ऋषि की कृति है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। ये पतंजलि भी, स्वात्माराम श्री बाबा रामदेव डी, स्वामी क्रियानंद। तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम। प्रश्न आता है, कई बार आ चुका। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। यहाँ के प्रश्न, इसके जवाब आप लोग जरूर दें, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी, मतलब विषय वस्तु क्या है। ए मानवता के लिए योग, बी स्वयं और समाज के लिए योग, सी शांति के लिए योग, डी विश्वबंधित के लिए। सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यहाँ तक प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग 2024 में क्या थीम थी। मानवता के लिए योग, स्वयं और समाज के लिए योग, शांति के लिए योग, विश्वबंधित के लिए योग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 24 में क्या थीम थी। सही जवाब, ध्यान रखना, सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा, जो भी उचित आप लोग। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे, योग शिक्षा, योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस 2 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।